माँ को मादरचोद कोई कहे तो ये कहाँ तक सही है, आपको कोई रोंडी कहे तो ये कहाँ तक सही है। और मैंने एक वर्ड बोल दिया तो उन पे भारी पड़ गया। क्यों भैया, जब औकात सुनने की नहीं है तो बोलते क्यों हो? आप मेरी माँ बहन को आके फेसबुक पे ओपनली गाली दे रहे हो, रोंडी का वो स्टार नहीं बन सकते, यू कहाँ तक सही है भैया? मैंने एक बात बोल दिया तो धर लिया नीचे से। मैं चाहूँ तो सब कुछ कबार सकती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। लड़की एक औरत की जवानी खा के पलते बढ़ते हो, औरत के कोख में 9 महीना रह के पैदा होते हो, औरत का जिस्म जवानी खा के बड़े होते हो, आज कहते हो कि वो औरत ही गलत है। अरे थू है तुम जैसे मर्दों पे यार। तुम मुझे बहन मानते हो, अपनी बहन को कोई रंडी कह सकता है क्या? ओपनली ऑन एकदम मीडिया पे आकर के अपनी माँ, उसकी माँ को कोई मादरचोद कह सकता है क्या? अरे तो मैं एक साइड मेडिकल कराती हूँ, एक साइड आप कराइए, अब बीच में पत्रकार लोग रहेंगे। अगर मेरा एक भी के साथ ना निकला तो फिर आप सोच लीजिएगा, और अगर आपका निकल गया तब तो पत्रकार आपको खुद नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने एक लड़कियों के बारे में इतना अश्लील वर्ड बोला है। गाने का आप लोग प्रमोशन में जरूर पहुंचे होंगे, उस हीरोइनिया का कपड़वा तो नहीं देखते एक बार, और उनका इंस्टाग्राम एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं, आपका क्वेश्चन भारी पड़ जाएगा। नहीं, जो जितना गलती है तो आप 4 तबड़ा खींच के मार लो, लेकिन गलती नहीं तो अपने बाप के सामने ना झुके तो ये लोग कौन खेत का मुरई है? नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें तो करता हूं हमेशा, लेकिन आज कोई चटपटी नहीं होगा, आज कुछ चाल मचेगा। कैमरामैन इधर जूम कर दो। ये जो ब्यूटी दिख रही है ना भाई साहब, हमेशा कंट्रोवर्सी में, और इस समय सोशल मीडिया ना जहां देखो ना ये तान्या और बगल में झा का टाइटल मशहूर है। तो हमने भी सोचा कि इस उबलते हुए पानी में हम भी एक लोटा पानी निकाल ले, ठंडा करने की कोशिश या फिर उसको गर्म करने की कोशिश, जो आपको समझना। तान्या जी, आप ठीक ठाक हो कि नहीं हो? पहले तो सबको नमस्ते प्रणाम। भोजपुरी गॉसिप से मुझे जितना भी देखेंगे सबको प्रणाम है। एकदम मैं चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम तो ठीक ही ठाक है, लेकिन पता चला कि आप भड़क गए तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले डर लगता है आजकल, आप जिस तरीके से बेबाकी से बोल रहे हैं, पत्रकारों को भी आप घसीट रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कर नहीं तो डर कैसा। सबसे पहली बात, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जहाँ तक है मैंने आवाज उठाया और एकदम सही आवाज उठाया है। कहीं भी जाइएगा तो 5 के बीच में जाइएगा, 2 पसंद करेंगे, 3 नहीं करेंगे, तो 2 को पसंद आने के लिए जिंदगी थोड़ी बिताएंगे जी। मेहनत करेंगे, वो भी 2 पसंद करें। बाद बाकी अपनी अपनी चॉइस है। एक ही कमरे में बैठ के 5 आदमी बैठे रहते हैं, 5 के मोबाइल में अलग अलग चीज चलते रहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन आपका एक लाइव वीडियो देखा, यहीं से शुरुआत करते हैं। लाइव वीडियो में क्या एक लड़की को इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करना एकदम शोभा देता है क्या? आपका क्वेश्चन बहुत पॉइंट की है, इसका जवाब बड़ा सरलता से देंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। आपकी माँ को मादरचोद कोई कहे तो ये कहाँ तक सही है, आपको कोई रोंडी कहे तो ये कहाँ तक सही है। और मैंने एक वर्ड बोल दिया तो उन पे भारी पड़ गया। क्यों भैया, जब औकात सुनने की नहीं है तो बोलते क्यों हो? तुमको जब अगर एक बात बताइए ना नीशू जी, अगर आप किसी को गाली दोगे तो कोई आपको फूल नहीं बरसाएगा, वो भी आपको गाली ही देगा। आप प्यार दीजिएगा तो प्यार मिलेगा। अगर हम कहेंगे रे तब रे, अगर हम आपको कहेंगे नीजू जी तब कहेगा तानिया जी। इज्जत झलकनी चाहिए ना। आप मेरी माँ बहन को आके फेसबुक पे ओपनली गाली दे रहे हो, रोंडी का वो स्टार नहीं बन सकते, यू कहाँ तक सही है भैया? मैंने एक बात बोल दिया तो धर लिया नीचे से। मैं चाहूँ तो सब कुछ कबार सकती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। जिसकी बात करेंगे ना, गौतम सिंह उस शर्मा है, जाति के राजपूत नहीं है। ना देखिए नाम मत लीजिए। क्यों ना? नहीं, देखिए मेरे ऑफिशियली पे मैं नाम नहीं लेता हूँ। आप प्लीज आप नाम मत लीजिए, क्योंकि मैं किसी का प्रमोटर नहीं हूँ। मैं सिर्फ तान्या को जानता हूँ, मैं तान्या को प्रमोट कर सकता हूँ, और मैं किसी सेलिब्रिटी को मैं प्रमोट करता हूँ, मैं और किसी का प्रमोट नहीं करता हूँ। इसीलिए हम आपका भाव कहाँ से कहाँ तक है मैं समझ चुकी हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन जिनका भी आप बात करेंगे वो पहले उस जाति के हैं कि नहीं, मैं इस बात पे कंफर्म करना चाहूंगी। अगर वो है तो अपना आधार कार्ड मुझे सेंड करें। वो कहते हैं ना कि आधार कार्ड दिए बिना बात नहीं होगा, भैया तनी आधार कार्ड हमको भेजिएगा। तो आप अपना रियल वाला, ऐसे ही उनकी बीवी केस नहीं कर दिया। अरे जाति के पासवान जाति से शादी किए थे जाकर के, किसी जाति को हम नहीं घसीटेंगे। और उसके बाद प्लस में बेचारी को दहेज के लिए मार के भगा दिए थे। ये क्या बताएंगे हमको? ये खुदे सही है। ये आए थे भोजपुरी में अश्लीलता खत्म करने के लिए जी। गाना काहे गाने लगे, कहा ही फिल्म बनाने लगे। एक्टिंग ऐसा की बेचारे का एगो का गानवा में छठ में किए थे, बोलना तो नहीं जय जय माता रानी, बेचारे का गानवा फ्लॉप कर गया। ऐसा एक्टिंग था इनका, कोनो को पसंद नहीं आया नीजू जी। यार मैं क्या बताऊं, तो पब्लिक डिसाइड करेगी। अश्लीलता खत्म करना है तो अश्लीलता खत्म करो। भोजपुरी, आप भोजपुरी जानते हैं ना, बड़ा अच्छे जानते होंगे। भोजपुरी मैया वर्डिंग कहाँ बोला जाता है? बोला जाता है क्या? ये हमारे भोजपुरी को खत्म करने। अरे जिसको सही से भोजपुरी बोलना नहीं आता है वो हमारी भोजपुरी की अश्लीलता खत्म करने चले। अरे भैया रह दे, जाए हट।
अच्छा एक बात बताइए, यदि आपको कोई गाली दे रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पर कोई गाली आपको दिया है, तो आप उस पे, आप महिला हैं, चलो एक पुरुष को तो पुरुष गाली दे रहा है तो समझ में आता है कि सोशल मीडिया पर आके अपना वो दे दिया। अब महिला का बिहार सरकार, बिहार की बात कर लेते हैं, हम लोग बिहार में भी हैं, बिहार में महिला थाना है, आप केस क्यों नहीं किए? सीधा डायरेक्टली आपको केस करना चाहिए था कि भैया सीधा सीधी कि भाई उनको लाइन अप लीजिए आप। नीजू जी, मैं केस क्यों करूं? हम गांव की चलती हुई लड़की तो नहीं भैया, दूध दोगे बर्दाश्त कर लेंगे। तुम अगर कहते हो कि तुम राजपूत हो तो हम ब्राह्मण हैं, जातिवाद पे तो पहले आने, अगर तुम कलाकारी लाइन में हो, चाहे अश्लीलता खत्म करनी, चाहे कुछ, कलाकार की पहली बात कोई जाति नहीं होती है। सबसे पहली बात, तुम जातियों को घसीट रहे हो। रही बात, लड़कियां दब के कितना चलेगी जी? एक लड़की, एक औरत की जवानी खा के पलते बढ़ते हो, औरत के कोख में 9 महीना रह के पैदा होते हो, औरत का जिस्म जवानी खा के बड़े होते हो, आज कहते हो कि वो औरत ही गलत है। अरे थू है तुम जैसे मर्दों पे यार, सिंपल सी बात है। एक औरत कितना बर्दाश्त करेगी? रोड पर की चलती लड़की तो है नहीं। आप मुझे 1 महीने से देख रहे हैं ना, मेरे बात से समझ में आ गया होगा। रोड पर की चलती लड़की है नहीं कि 2 तबड़ा दे दिया, हाँ भैया ठीक है हमारी गलती बा। काहे भैया? गलती है तो आप 4 तबड़ा खींच के मार लो, लेकिन गलती नहीं तो अपने बाप के सामने ना झुके। तो ये लोग कौन खेत का मुरई है? तो खेत की मूली वाली बात नहीं ना, इसमें तो कानूनी एक्शन लेना चाहिए। आप कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं लिए? आप कानूनी की तरफ से कानून की तरफ जाते हैं, तुरंत करते। हमसे अगर ओवर हो जाता ना तब हम कानून लेते। जब हमको पता है कि हम ही सब चमचों को निपट सकते हैं, थरथराई बतियाने वाले लोगों को, तो कानून की क्या जरूरत है? कानून जब मैं हद से ज्यादा मेरा बर्दाश्त ना हो रहा है तो उसके लिए कानून है। अब घरों में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो तो कानून के पास लोग पहुंच जाए, भाई बहन में लड़ाई हो तो लोग कानून के पास पहुंच जाए, माई बेटे में लड़ाई हो तो कानून के पास पहुंच जाए। कुछ दिन पहले इनको मैंने भाई बनाया था, आपको पता है? जब ये कुछ नहीं था तब मैंने इनके लिए गाना गाया था। एक वो दिन था और मुझे इन्होंने फोर्स करके गवाया था, वो भी दिन था, उसका भी रिकॉर्डिंग है। आप कहेंगे कानूनन रिकॉर्डिंग वायरल करना गुनाह है, ये मैं जानती हूँ, और कानूनन रिकॉर्डिंग करना भी गलत है। कानून की भी नॉलेज गौतम सिंह बहुत बढ़िया से है मुझे, ठीक है। तो दूसरी बात, मैं ना उस ऑडियो को आप कहेंगे ना तो मैं वायरल भी करूंगी। इन्होंने गाना मुझसे कह के गवाया था और उस समय इन्होंने अपना बहन बनाया था मुझे, ठीक। और अभी हमको कहते हैं कि आने जाने वाला कोई भी बहन कह देगा हमको। एक बात बताइए नीजू जी, दुनिया में 2 रिश्ता बहुत पवित्र होता है, पहला भाई बहन, दूसरा पति पत्नी का। भाई बहन का बनाई, इनको रास नहीं आया। अब इनको ओपनली ऑफर करते हैं तुम पति पत्नी का रिश्ता एक्सेप्ट करोगे? बनाऊं मैं तुम्हारे साथ? तुम्हारा तो नियत पहले से हमारे प्रति गलत था, तुम आज मुझे क्या गाली दोगे? अगर तुम मुझे बहन मानते हो, अपनी बहन को कोई रंडी कह सकता है क्या? ओपनली ऑन एकदम मीडिया पे आकर के अपनी माँ, उसकी माँ को कोई मादरचोद कह सकता है क्या? अरे इनकी संस्कार झलकती है। इसमें एगो समर है, बेचारा बहुत बढ़िया से बात करता है, उसको मानेंगे कि वो राजपूत है, क्योंकि राजपूत हमेशा से ब्राह्मणों की इज्जत करता आया था, आया है और आएगा, ठीक है। तो ज्यादा इन लोगों पे हम थेथराई बतियाने वाले लोगों पे नहीं बतियाते हैं। बेकार इस सबका काहे नाम ले रहा, दिमाग गर्म हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, तूफानी जी, तूफानी जी का नाम लेते हैं, क्या कहेंगे? तूफानी जी भी आजकल कौन सही है वो? सबसे पहला गाना उनका कौन था? उनको खुदे नहीं याद होगा। अरे जो अश्लीलता में खुदे शराब हो रहे हैं भैया, वो हमारे मेडिकल की बात करेंगे। मैं ऑन कैमरा कहती हूँ तूफानी जी, मैं एक साइड मेडिकल कराती हूँ, एक साइड आप कराइए। अब बीच में पत्रकार लोग रहेंगे, अगर मेरा एक भी के साथ ना निकला तो फिर आप सोच लीजिएगा, और अगर आपका निकल गया तब तो पत्रकार आपको खुदे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने एक लड़कियों के बारे में इतना अश्लील वर्ड बोला है। ऑन कैमरा मैं ये कहूंगी, अगर मैं गलत होती ना नीजू जी, अगर मैं गलत होती तो मेरा अभी तक फोटो वीडियो विरोधी लोग बहुत वायरल किया होता, लेकिन अभी तक आया है का एक को? इतना चल रहा है, आगे अबू नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पता है मुझे कि मैंने किया ही नहीं है। कर नहीं तो डर कैसा? किए होते तो डर गए होते, भैया वो वायरल कर देगा, मेरा नहीं करना चाहिए। कोई कॉलो रिकॉर्डिंग मेरा वायरल करके दिखा दो, हाँ ताने हमसे बतियाई हो। मेरे पापा ने एक चीज कहा था, ठीक है, कि बाबू सच पे अडिग रहना। इतिहास ना बोलने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता है। सच हो या फिर कुछ गलत का विरोध जम के करना, जब जो होगा देखा जाएगा। हम गलतों का विरोध कर रहे हैं, सही का नहीं कर रहे हैं। और आप एक क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब मैं खुद, अजीत आनंद जी, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मैं भी उनके ऊपर 2-3 गो इंटरव्यू में बरस गई हूँ। उनको कंफ्यूजन ये हो गया है कि मैंने किन्हीं का नाम नहीं लिया, चाहे वो मालिनी अवस्थी जी हो, चाहे शारदा सिन्हा जी हो, ठीक है। मैंने ये बोल कि पद्मश्री उन्होंने लिया है, कि अश्लील गाया उन्होंने, सॉरी, उन्होंने कहा है कि वो लोग पद्मश्री ली है तो वो भी जाकर के मतलब पद्मश्री ले ले। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, अजीत आनंद जी, मैंने प्रॉपरली किसी का नाम नहीं लिया है कि वो उन्होंने अश्लील गाया। मैंने कहा है कि अपने अपने समय में सबने गाया है। बाद बाकी मैं आपकी गायकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जब मैं इस लाइन में नहीं थी तब से आप गाते हो, हमसे बहुत अच्छी गायकी है आपकी। मैं चाह के भी आप जैसी गायकी अभी प्रेजेंट में नहीं कर सकती हूँ, ये ऑन कैमरा, क्योंकि वो बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करने वाले बाकायदे अच्छा ही गाएंगे। काजल राघवानी, काजल राघवानी, काजल राघवानी पे भी आपने टिप्पणी किया, तबाही न्यूज वाले से पूछेगा, गुस्से में सब बुलवाए हैं हमसे। मैंने आकर के उनके कैमरे पर माफी मांगा था, और ये सही है,
एक तरीके से मानिए तो मैं गलत भी ये नहीं कहूंगी कि गलत बोला है। संचिता बसु हमारे बिहार की बेटी है, संचिता बसु हमारे बिहार की बेटी है, वो भोजपुरी में क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों साउथ में गई? आपको जब भी हमारे भोजपुरी की बात आती है तो सबको खलबला कर, जिसको पत्रकारिता करने नहीं भी आता है, खैर इन लोगों के पास तो डिग्री है, मैं बात नहीं करूंगी इन लोगों की, क्योंकि जब हम पैदा नहीं हुए तब से आप लोग हैं। मैं कुछ मीडिया वालों की बात नहीं करूंगी, कुछ की जो कि 1000 रुपये में माइक ले लेंगे। अश्लीलता है बॉलीवुड में, पॉर्न स्टार के साथ बॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकार काम कर रहे हैं, उनको एचडी क्वालिटी में हॉल में बैठ के देखा जा रहा है, वहां अश्लीलता नहीं दिख रही है। और हमारी भोजपुरी में कोई माजा गा दे, चटक मटक गा दे तो कोई क्या कहता है अश्लीलता है, कह कह के ये लोग अश्लील बना देते हैं नीजू जिसको, वो अश्लील होता नहीं है। खेसारी लाल जी ने क्या कहा था इधर इंटरव्यू में कि गाना इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया, मजा लेने के लिए। बिजी समय में आप गाना सुन सकते हो नीजू जी, आप ही जवाब दो हमको। फ्री टाइम में लोग सुनता है, तबला गाने का आप लोग प्रमोशन में जरूर पहुंचे होंगे। उस हीरोइनिया का कपड़वा तो नहीं देखते एक बार, और उनका इंस्टाग्राम एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं, आपका क्वेश्चन भारी पड़ जाएगा नहीं जो जितना याद रखिए, कितना जवाब है हमारे पास, जितना आप पूछेंगे ना उतना जवाब है मेरे पास। लाल घगरा बहुत हिट गाना चल रहा है, उसका तनी कपड़वा देख के बताएगा ये सब का दिख रहा है, उसमें अश्लीलता वो दिख रहा है, वो अश्लीलता नहीं है। मैंने गा दिया तो अश्लीलता है। अरे कह कह के लोगों ने अश्लील बना दिया है हमको। मैंने एकदम सही चीज गाया है। पटना में ऐसा बहुत सारा जगह जहाँ लड़कियां बिकती है, बस मैंने सच्चाई को दर्शाया और मैंने कुछ नहीं, हर एक कुछ का नहीं जो एक लेवल होता है। ऑर्केस्ट्रा का हो गया, सैड सॉन्ग का हो गया, भक्ति जागरण का हो गया। अरे ऑर्केस्ट्रा में देवी जागरण बजता है क्या? अच्छा एक बात बताइए, इतना आप बोल रहे हैं, सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आपके पीछे पड़े गए, कौन दिक्कत ना है? अब क्या होगा? मतलब आपको कहीं निकाल दिया जाए इंडस्ट्री से? तो किसी के निकालने से हम कबो नहीं निकलेंगे। जहाँ हम बैठे हैं ना, माता सरस्वती जिस दिन चाह देगी ना उस दिन दुनिया में नहीं रह पाएंगे हम, क्योंकि जिसने मेरी किस्मत को लिखा है ना उसने आपकी भी किस्मत को लिखा है, आपकी भी लिखा है, आपकी भी लिखा है। वो पूरा ब्रह्मांड का रचयिता है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। और अगर आप गलत किए होंगे तो आपका ईमान गवाही देगा। मेरा ईमान गवाही देता है कि मैंने गलत नहीं किया। जितनी लड़कियां नई नई आ रही हैं इस लाइन में, बाबू तुम लोगों से एक ही बात कहेंगे ऑन कैमरा, कभी भी किसी के सामने गिर करके झुक करके गाना गाने मत आना। ऐसा स्टारडम किसी काम का नहीं जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो, ठीक? और कुछ डायरेक्टर है, ये है, मैं भी इस लाइन में आई थी ना, तो मैं क्या कहूँ, मतलब आपको भी यूटिलाइज करने की कोशिश किया गया? बहुत ज्यादा मोटिवेट करने का मुझे कोशिश किया गया था कि तान्या ये कर लो, मैनेज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन मैंने पता है क्या कहा था, आज नहीं साला 5 साल बाद बजेंगे, लेकिन एक दिन अपने दम पे बजेंगे साला, चाहे जो हो जाए। और वही मैंने किया है। अगर मुझे गलत करना होता नहीं जूजी, चाहे मैंने गलत किया होता, आपको नहीं लगता थोड़ा सा विरोध होता है? जैसे बंटी बवाली जी अभी इंटरव्यू लिया है ना उनका, खैर उनका तो ऑडियो हम वायरल कर दिया है गंगा न्यूज पे, सभी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो कोई मेरा विरोधी फोटो वीडियो नहीं वायरल किया होता, आपको लग रहा है? मेरा कॉल रिकॉर्डिंग नहीं वायरल हुआ होता? तो आपको इसमें आ जाता आपका 1 महीना चल रहा है ना, 1 महीना से आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आया? क्योंकि तने से गलत है नहीं, तुम्हारे गलत कहने से हम गलत थोड़ी ना हो जाएंगे यार। 5 के बीच में जाएंगे, 5 के बीच में जाएंगे, 5 के बीच में अगर हम जाएंगे तो 2 मुझे गलत कहेगा, 3 मुझे सही कहेगा, तो 2 को सही कहवाने के लिए जिंदगी थोड़ी बिताएंगे हम। भैया तुम्हारी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, एक बात बताइए, इतना एग्रेसिव तान्या झा पहले कहाँ थी? इतना एग्रेसिव आ कैसे गया? तान्या जी इतना रौद्र अवतार कैसे दिख गया? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैं बता देता हूँ, मैंने इंटरव्यू सभी स्टारों का किया हूँ, मेरे से कोई स्टार छुपा नहीं होगा, लेकिन पहले बार फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू मैं खुद ही कर रहा हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप एग्रेसिव क्यों? मैं यहाँ एग्रेसिव से होके क्या काम चलता है? क्या एग्रेसिव बोलने से क्या काम हो जाता है? मैं अगर दब जाऊंगी ना तो जानते हैं कुछ लोग कहेंगे हो गई, कुछ ने कहा है ठंडा दनी हो करा के, तो उनको कहना चाहेंगे तुम चमचों से दल्ले लोगों से पैसा दे के वीडियो बनवाओगे, हम तुम 1 गोरे लोगे, हम 30 गोरे लेंगे, तो तुम्हारे पे हम भारी हैं भैया। तो ऐसा वर्डिंग यूज ना किया जाए भैया, उंगली करोगे तो नहीं छोड़ेंगे, कि जब तुम जाति पे आ रहे हो तो हम जाति पे आएंगे भैया। सिंपल सी बात है। मैं कलाकार को तो जाति में करती है नहीं, क्योंकि कलाकार का कोई जाति, और पर्सनली लड़कियों का कोई जाति नहीं होता, क्योंकि वो जिस घर में जाती है बेचारी उस जाति की हो जाती है। मैं लड़कियों को गलत नहीं कहूंगी। क्या कहोगे तान्या झा अपने फैंस के लिए? क्योंकि मैं खुद ही सकता हूँ, क्या कहोगे आप? सब कहोगे नमस्ते प्रणाम रुआ। देखिए हमको हालातों ने ऐसा बना दिया, मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैं 5 साल से इस लाइन में हूँ, ये मुझे जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं मुझे जान रहे हैं। हम ऐसे नहीं थे भैया, ठीक बा गलत बा, ठीक बा सही बा, लेकिन साला अब गलत है, तुम्हारी सोच में गलत है, तोरी सोच गलत है, तुम खाने नहीं ना दे रहे हो जी, गलत है गलत है। मेरी माँ पैदा करने से पहले तुमसे पूछ के तो नहीं पैदा किया, हाँ भैया तान्या झा को पैदा कर रहे हैं, आगे चल के तुम उसको सजेशन देना को क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मेरा मन है भैया, हम आजाद है, हम बोल सकते हैं, हमको बोलने की आजादी है, हाँ, लेकिन ये भी कानून में लिखा गया है कि आप वो नहीं बोल सकते जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, ठीक है? तो मैंने वो नहीं बोला है जिससे, मैंने पहले नहीं बोला है, पहले उन
क्या बोलूं मैं, उन लोगों को ज्यादा थथराई बतियाने वाले लोगों ने पहले बोला है, तो उसके बाद मैंने बोला है। अपने फैन से बस हम यही कहना चाहेंगे कि रवा लोग जितना आदमी देखा था नहीं, जितना आदमी सपोर्ट में बनी जाए उन करो प्रणाम बा, जितना आदमी गरियावत नहीं जाए उन करो प्रणाम बा। लास्ट में एक हो जाए, बस खत्म करते हैं। बहुत प्यारा सा जो आपका दिल का आवाज तो प्यारा भी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई चिल्लवा बात चिल्लवा का आवाज खराब कर दिया आप कोई लोगों ने। बात नहीं, आप एक जो आपका मन करे। और जिंदगी जिया तनी हम सुन सहन के, हरदम घूमे उत सीनावा के तान के, अजनी करू आगा पीछा तोहर पूरी नहीं इच्छा, तोरा जैसन के पीटेला बांध के, हाँ बांध के, हाँ बांध के, हमरा दिलावा के राजा बनल बा, बरांडे डालै का बबुआन के, हमरा दिलावा के राजा बनल बा, बरांडे डालै का बबुआन के। भाई ये थी तान्या झा, बिंदास अंदाज। इंटरव्यू पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।